अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 की सेकंड नंबर पॉइंट जो है टाइप्स ऑफ मोशन। अब टाइप्स ऑफ मोशन क्या होता है? पहले बात फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें आना चाहिए कि मोशन क्या होता है। मोशन क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा कंटिन्यूअसली अपनी पोजीशन चेंज करे तो हम उसको क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। अब ये देखें क्या कह रहा है कि टाइप्स ऑफ मोशन। अब ये क्या है? टाइप्स ऑफ मोशन क्या है? अब अपने आस-पास जो भी सारी चीज़ें देखें, जो भी हमारे मोशन में हैं, आप देखेंगे कि डिफरेंट जो भी ऑब्जेक्ट हमारे हैं ना डिफरेंट तरीके से मूव कर रहे हैं। जो भी जैसे कि हमारा पंखा है, हमारा फ़ैन है, वो मतलब कि रोटेटरी मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अब आप देखेंगे कि हमारी जो गाड़ी है स्ट्रेट मतलब कि स्ट्रेट जा रही है। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो भी हमारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनके जो मोशन है वो भी क्या होते हैं, डिफरेंट तरीक़ों से होते हैं। अभी हम इसका क्या पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ मोशन की टाइप्स कितनी होती हैं। देखें हमारे आसपास जितनी भी सारी चीज़ें हैं मूव कर रही हैं, वो बेसिकली 3 टाइप्स के तरीक़ों से मूव कर रही हैं। मोशन के कितने टाइप्स होते हैं? 3 तरीके होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। तो हमारे कितने तरीके होते हैं? 3 तरीके होते हैं। पहला जो तरीका होता है, पहला जो टाइप होता है मोशन का, ट्रांसलेटरी मोशन होता है। अब ट्रांसलेटरी हमारा क्या मोशन ट्रांसलेटरी क्या होता है मोशन? उसमें अब देखें ना हम पढ़ते हैं कि लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रैंडम मोशन, वो सारी चीज़ें क्या आ जाती है? ट्रांसलेटरी मोशन में आती है। अब ट्रांसलेटरी क्या मोशन होता है? जो भी हमारा ऑब्जेक्ट स्ट्रेट स्ट्रेट तरीके से मूव करे तो हम उसको क्या कहते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। अब उसमें हम लीनियर भी मोशन आ जाता है, सर्कुलर भी मोशन आ जाता है, रैंडम भी मोशन आ जाता है। अब आप सोच रहे होंगे ये सारी चीज़ें ट्रांसलेटरी मोशन में क्यों आ रही हैं और कैसे आ रही हैं? अब खुद देखें, अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है लीनियर मोशन में, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये ट्रांसलेटरी मोशन है। ये ट्रांसलेटरी मोशन का क्या एक टाइप है। अब इसके बाद जो हमारा आ जाता है सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन कैसे इसका टाइप है? अब काफ़ी बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि ट्रांसलेटरी मोशन में तो हमने ये पढ़ा है कि कोई भी बॉडी कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा लीनियर पाथ में मूव कर रहा है। यहाँ पर ये इसकी टाइप कैसे है? देखें, यहाँ से हमारी जो भी पॉइंट्स होती हैं वो स्ट्रेट में जा रही होती हैं, हमारी पॉइंट्स जो भी होती हैं। अब यहाँ पे देखें, अगर हम कोई बॉडी यहाँ पे सर्कुलर मूव कर रही है, हम कहेंगे कि ये तो सर्कुलर मूव कर रही है। अब अगर आप इसकी हर पॉइंट को देखें कि आप इसकी हर पॉइंट को देखें, ये यहाँ पे सीधे तरीके से जा रही है, ये यहाँ से सीधे तरीके जा रही है, जो भी पॉइंट्स थे क्या है वो स्ट्रेट जा रही है, सीधी जा रही हैं। ये जो यहाँ से पॉइंट जा रही है वो भी सीधी जा रही है। तो हम इसको कह सकते हैं ये ट्रांसलेटरी मोशन है। उसके बाद आता है हमारा रैंडम मोशन। खैर वो तो हम आगे बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल इसकी टाइप्स इसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद जो हमारी सेकंड जो टाइप है वो आ जाती है रोटेटरी मोशन, और थर्ड जो टाइप आ जाती है वो हमारी क्या होती है? वाइब्रेटरी मोशन। अब हम जो है अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे कि ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, लीनियर मोशन क्या होता है, रैंडम मोशन क्या होता है, ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, पहले हम ये पढ़ेंगे। व्हेन ऑल पॉइंट्स ऑफ मूविंग बॉडी मूव यूनिफॉर्मली along the same straight line, such motion is called translatory motion। अब इसमें देखें ना, व्हेन ऑल पॉइंट्स, ये जो पॉइंट लव्स है ना, ये जो पॉइंट लव्स है, इसकी सारी जो पॉइंट्स है वो क्या जा रही है? सीधे तरीके से जा रही हैं। उसकी क्या जा रही हैं? सीधे तरीके से जा रही हैं। यहाँ पे भी जो सारी पॉइंट्स क्या है? सीधे तरीके जा रही हैं। अब यहाँ तो कोई रोटेट नहीं कर रही ना, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या हो जाता है? ट्रांसलेटरी मोशन। जो भी हमारी पॉइंट्स है वो यूनिफॉर्मली इन स्ट्रेट मूव इन स्ट्रेट लाइन, तो हम कह सकते हैं। अब इसकी ही टाइप है लीनियर मोशन। तो अब लीनियर मोशन क्या होता है? लीनियर मोशन, a motion of a body along a straight line is known as लीनियर मोशन। अब हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट अगर क्या लीनियरली स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है तो हम उसको क्या कहते हैं? लीनियर मोशन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? लीनियर मोशन कहते हैं। अब इसका एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है, अ बस इन स्ट्रेट लाइन लाइन
ऑन रोड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर मोशन। अब हमारी कोई भी गाड़ी या कोई भी बस या कोई भी कार हमारी अगर स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है तो हम उसको क्या कहते हैं, लीनियर मोशन कहते हैं। उसके बाद जो उसकी ट्रांसलेटरी मोशन की ही सेकंड टाइप आ जाती है सर्कुलर मोशन। मोशन ऑफ अ बॉडी along अ सर्कुलर पाथ इज नॉन एज सर्कुलर मोशन। अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, अपने सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो हम उसको कहते हैं सर्कुलर मोशन। अब उसके बाद क्या आ जाता है उसका एग्जाम्पल, कि एग्जाम्पल काफ़ी हमें नहीं पता होता है कि सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल क्या होता है। तो हम सेकंड डिफाइन करेंगे कि एग्जाम्पल उसका क्या होगा। एन आर्टिफिशियल सेटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ along सर्कुलर पाथ इज़ नॉन एज एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन। अब कह रहे हैं कोई भी हमारे आर्टिफिशियल, जो भी हम यहाँ से आर्टिफिशियल सेटेलाइट भेजते हैं अर्थ के इर्द गिर्द, जो भी हमारे सेटेलाइट होते हैं, वो एग्जाम्पल किसका क्या होता है, सर्कुलर मोशन का। उसके बाद जो थर्ड टाइप है वो क्या है, ये सारी ट्रांसलेटरी ही मोशन की टाइप्स हैं। उसके बाद क्या आता है बच्चों, रैंडम मोशन। अब क्या है रैंडम मोशन, क्या होता है, अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, A regular a regular motion of an object is called random motion। कहते हैं उसकी कोई डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगी। रैंडम मोशन, रैंडमली वो मूव करेगा। कोई भी हमारी बॉडी जो होगी, मतलब यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई, तो मतलब कि उसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी। अब देखें फॉर एग्जांपल कोई भी हमारे पंछी हैं, बर्ड्स हैं, अगर वो मूव, क्या वो सीधे तरीके से मूव करते हैं या स्ट्रेट या सर्कुलर, नहीं, वो अपनी डायरेक्शन चेंज करते रहते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, रैंडम मोशन। उसके बाद जो हमारी सेकंड टाइप आ जाती है रोटरेटरी मोशन। तो रोटरेटरी मोशन क्या होता है, देखें काफ़ी हम ये भी नहीं पता होता कि हम काफ़ी बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि रोटरेटरी मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन। देखें नहीं, दोनों ही सर्किल पाथ में मूव कर रहे होते हैं ऑब्जेक्ट, लेकिन हमें ये नहीं पता, हमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यार ये भी रोटरेटरी मोशन, ये भी मतलब कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ये भी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो डिफरेंस क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। रोटरेटरी मोशन, द मोशन ऑफ द बॉडी around a fixed axis which passes through body itself is called spin or rotary motion। देखें, अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट को अपनी एक्स एक्सिस पर, ये हमारी एक्स एक्सिस पर मूव करे, कोई भी हमारी चीज़ हो उसके इर्द गिर्द मूव करे, तो हम उसको कहते हैं रोटरेटरी मोशन। लेकिन सर्कुलर पाथ में ये नहीं होता है, बस कोई भी वो उसकी कोई भी अपने वो कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है अपने एक्स एक्सिस पे मूव नहीं करता, वो जस्ट सर्किल पाथ पे मूव करता है। देखिए इसकी कोई भी एक्स एक्सिस नहीं है। लेकिन आप अगर एग्जांपल देखें, कोई ना कोई उसकी होगी। फॉर एग्जांपल कोई फ़ैन है, अगर हमारा कोई फ़ैन है, वो देखें उसके बीच में हमेशा एक चीज़ होती है, तो वो क्या होता है उसके एक्स एक्सिस पे ही मूव कर रहा होता है। तो हो ये हम इसको क्या कहते हैं, रोटरी मोशन। यहाँ पर मैंने एग्जांपल भी लिखा हुआ है, द मोशन ऑफ फैन इज़ एन एग्जांपल ऑफ रोटरी मोशन। कि फ़ैन का जो मोशन है वो क्या है, रोटरी मोशन का एक एग्जांपल है। देन उसके बाद क्या आता है थर्ड टाइप। अब थर्ड टाइप क्या है, वाइब्रेटरी मोशन। अब ये वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा जब अपनी मीन पोजीशन में मूव करता रहता है, अपनी मीन पोजीशन से यहाँ कहीं पर भी नहीं जाता, तो हम उसको क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्स एक्सिस मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। और देखें कोई भी ऑब्जेक्ट हो हमारा जब अपनी वाइब्रेट, मतलब वो अपनी कोई भी मतलब ऑब्जेक्ट हमारा अपनी मीन पोजीशन पे ही मूव कर रहा होगा, तो हम उसको क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। इसका एक एग्जांपल भी है, मोशन मोशन ऑफ द क्लॉक्स पेंडुलम। हमारा जो क्लॉक पेंडुलम क्या होता है, वो अपनी एक्स मतलब वो क्या होता है अपनी मीन पोजीशन पे ही मूव कर रहा होता है, यहाँ वहाँ नहीं जाता, सिर्फ अपनी यहाँ से क्या करेगा, अपनी मीन पोजीशन पे ही मूव करेगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन।